हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, एडिटोरिया का सीरीज करंट अफेयर का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 5 सेटों को डिस्कशन देख लिया है। आज छठा सेट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है पहला नंबर क्वेश्चन। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या बोलता है? यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली के सरकार के द्वारा किया गया है। बिल्कुल सत्य है ये भी। तीसरा है कि पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। ये भी सत्य है। मतलब कि उपयुक्त कथन सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मस्तिष्क अनुसंधान क्लिनिक किस शहर में शुरू की गई है? तो मस्तिष्क अनुसंधान क्लिनिक भारत के बेंगलोर, कर्नाटक में शुरू किया गया है। बेंगलोर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है कि इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। किसको? इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 तक महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और जानते हैं कि 2023 का वर्ल्ड विश्व कप जो है कि 50 ओवर का जो भारत में ही आयोजित होने वाला है। अगला है कि इंग्लैंड के लीसेस्टेन क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपको किसके नाम पे? तो सौरव गांगुली के नाम पे रखा गया है। अगला है कि स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र को तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है आपको गुजरात राज्य बन गया है सेमीकंडक्टर के मामले में। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। यह कहाँ से शामिल किया गया है? तो यह किया गया है आपको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। अगला है कि जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं और अभियानों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु का है। बिल्कुल सत्य है। इसमें इडली और डोसा दिए जाएंगे। अगला है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। ये भी सत्य है। तीसरा है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना उत्तराखंड में है। बिल्कुल सत्य है। उपयुक्त कथन सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसको किसको? तो औरांग टाइगर रिजर्व असम का है। औरांग है, काजीरंगा है, औरांग है, 6-7 जो है कि नेशनल पार्क जो है कि असम में है। ठीक ना? औरांग है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है ना? ये सब है महत्वपूर्ण। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद ने पेश किया है? तो यह किया है न्यूजीलैंड के संसद ने। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरे हाइड्रोजन कारखानों के निर्माण के लिए देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड अब $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। यह किस देश में है? तो यह जो है आपका मिस्र में है। कहाँ पे? मिस्र में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो मानव का अधिकार किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मानव अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा
निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है, जो कहाँ के? जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत भविष्य पावर एट 2047 पहल का जश्न मनाया है? तो किस मंत्रालय ने मनाया है? तो यह मनाया है आपको बी और सी। तो बी में क्या है? तो बी में है विद्युत मंत्रालय और सी में क्या है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है कि किस राज्य में? तो यह राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि तक गर्भपात का अनुमति देने का फैसला किया है, फैसला को सुनाया है। तो यह कितने मंथ तक? तो यह 24 मंथ तक, 24 मंथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 का समारोह का आयोजन किया गया है। तो बाघ दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ताबोडा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र। ताबोडा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। अगला है कि 4 बार विश्व चैंपियन सस्टेनियन बेंटेन जर्मनी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कि फार्मूला 1 के रेस के ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 के रेस के क्या है? ड्राइवर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं बार कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सत्य है। अगला है कि भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में की गई। ये भी सत्य है। कृषि जनगणना प्रति वर्ष 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर ने दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्टिकल सिटी, इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। ये भी सत्य है। इस शहर में ना सड़कें होगी, ना कार चलेगी। इस शहर में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। ये भी सत्य है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र को किस वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो यह है कि मुंबई समाचार पत्र। तो मुंबई समाचार पत्र कितने? तो यह 200 वर्ष के उपलक्ष्य में। कितने वर्ष? तो 200 वर्ष के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के साबरकांठा जिला में सबर डेयरी सामूहिक रूप से 1000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ रखा गया है? तो यह रखा गया है गुजरात में रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दिया है? तो यह है कि BSNL के साथ दिया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है या सम्मिलित कीजिए, है ना। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय के साथ है। बिल्कुल सत्य है। अगला है कि दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग के साथ है। ये भी स्पष्ट है। तीसरा है PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के साथ है। ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी कथन सत्य है। 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला
कंटेनर कृत कार्यों की सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो रसद किसका है? तो यह रसद जो है कि बांग्लादेश का है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला पुष्टि केरल में किया गया, बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोलता है कि मंकी पॉक्स मानव के संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज कर दिया गया, ये भी सत्य है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला एकमात्र राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। इसका राइट आंसर केरल। अपना OTT भी इसने लॉन्च किया है, इंटरनेट भी अपना इसके पास हो गया है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या बोलता है? 29 नंबर बोलता है कि सूरीनाम में संयुक्त नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कि श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। श्री रविशंकर को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो यह शुभंकर का नाम क्या है? जागृति शुभंकर है, जागृति। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्री सम्मेलन मौके में ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह जो है कि किसने लॉन्च किया है? तो कृषि कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला है कि किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो लिथियम आयन सेल का अनावरण किसने किया है? तो यह जो है कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कार की है, ओला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मिशन शक्ति दो उप योजना संबल और सार्थक है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और सार्थक उप योजना जो है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत संबल उप योजना जो है कि एक घटक है। इसमें से कौन सही है, कौन गलत है? तो इसमें से सभी के सभी सत्य हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का नया नाम सर्वोवैक्स रखा गया है। ठीक है, अगला है कि इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिलकर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनेवाला ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया। उपयुक्त कथन सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किन दो शहरों के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे योजना बनाई गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक हाईवे योजना जो है कि दिल्ली से मुंबई के बीच बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है, बिल्कुल सत्य है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर आकर एकमात्र देश है जिसने अपने 90% अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी का सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियस 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो यह जो है कि सी गार्डियस जो है कि किसके बीच में? चीन और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीन और पाकिस्तान। अगला है कि जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के दिशा निर्देश और योगदान के लिए किसे
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किसे किया है? तो नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, नारायण कुमार। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सत्य है? इन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनावी अभियान कार्यक्रम के दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई। बिल्कुल सत्य है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, ये भी सत्य है। 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के निक किग्रियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, ये सत्य कथन है। दूसरा है कजाकिस्तान के एलिना रावाकिना ने ट्यूनेशिया के ओन्स जेब्यूर को हराकर विंबलडन महिला का एकल खिताब जीता है। मतलब दोनों का दोनों कथन सत्य है। पुरुष में कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच जीता है। महिला में कौन जीता है? तो महिला में जीती है एलिना रावाकिना, जो कजाकिस्तान एशिया की पहली महिला बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कि कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कि वाराणसी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की छत पर बनने वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। इसके संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य की बनी है, ये भी सत्य है। ठीक है, यह राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 165 किलोग्राम है, ये गलत है। इसका 65 नहीं, ज़्यादा है। और 95 किलोग्राम है, ये गलत है। उसके बाद यह राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर लंबा है, ये कथन सत्य है। मतलब कि 1 और 3 दोनों सत्य हैं, 2 नंबर कथन गलत है। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि सूरत में किया गया है, सूरत गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है द्वारिका एक्सप्रेसवे को। किसको? द्वारिका एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? तो आईआईटी मद्रास ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी हस्तांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया तथा आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के शालबन में देखा गया। बिल्कुल सत्य है। विलुप्त होने के 70 वर्ष के बाद चीता को भारत में लाया गया। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा, ये भी सत्य है। तीसरा बोलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 72वें जन्म दिवस के अवसर पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनु नेशनल पार्क में छोड़ा गया, ये भी सत्य है। मतलब कि उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली के रहने वाले 94 वर्ष की भगवानी देवी डांगर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है कि फिनलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाल पांडा को पुनः जीवित कार्यक्रम के तहत विकास किस राज्य में सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा गया है? तो यह किस राज्य में सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह उद्यान है कहाँ पे? तो आपको यह है अरुणाचल प्रदेश में, यह उद्यान है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके
परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? तो असम के द्वारा। स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार। अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो यह कौन सा देश है? तो यह देश अपना भारत है। इसी के साथ सेट नंबर 6 यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।